अगर तुम थकावट, लो कॉन्फिडेंस और वीक बॉडी ये सब नोटिस कर रहे हो तो इसका रीज़न है मेल नरिशमेंट। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मेल नरिशमेंट क्या है और तुम कैसे इससे छुटकारा पा सकते हो और क्या तुम कर सकते हो। पूरी गाइड देने वाला हूँ मैं तुम्हें आज। तो मेल नरिशमेंट का मतलब है तुम्हें अच्छी तरह न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। न्यूट्रिशन और फूड से मतलब है, मतलब बेसिकली इसका तो जैसे कि दो तरह के लोग हैं इसमें। एक तो गरीब लोग हैं जो मेल नरिश्ड हैं, मतलब कि जो खाना इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, वे केवल 2 वक्त की रोटी अफोर्ड कर सकते हैं। रोटी मीन्स मतलब वही चावल, कार्बोहाइड्रेट, कुछ और नहीं खा पा रहे हैं वे, या फिर ये भी बहुत मुश्किल से खा पा रहे हैं 2 वक्त की रोटी, तो उन्हें तो कोई न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा होगा। तो एक चीज़ तो ये है। और सेकंड चीज़ है जो अब नए बच्चे हो रहे हैं, बिगड़े हुए बच्चे जो कि पूरे टाइम बाहर का खाना खाते हैं, वे भी मेल नरिश्ड हैं। वे भले इस बात को कहीं ना माने ना कि नहीं भाई हम तो पैसे वाले हैं, हम तो बढ़िया सामान खाते हैं, पर वे क्या खाते हैं, खा रहे हैं जंक फूड, मोमोज, चाउमीन। इनमें क्या होता है, कुछ नहीं, बस मैदा होता है और कुछ ऐसा खास नहीं होता है, बल्कि केमिकल्स वाली सड़ी हुई सॉसेस पड़ी रहती हैं जो कि काफ़ी अनहाइजीनिक तरह से प्रिपेयर्ड होती है। और अजीनोमोटो पड़ा रहता है जो कि पता नहीं क्या क्या, जो कि हमारे बॉडी में कुछ फ़ायदा तो नहीं देता है। अगर हम ये 1 मंथ में एक बार खा रहे हैं, 2 हफ्ते में एक बार खा रहे हैं, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कुछ इतना बुरा भी नहीं है। पर ये वैसे अगर हम रोज़ रोज़ खा रहे हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट करेगा। और आजकल के बच्चे ऐसे ही हो रहे हैं, वे बाहर के सामान पे जी रहे हैं। कोई ना तो वे घर का खाना खाते हैं, ना फिर वे बाहर से ही कुछ अच्छी चीज़ लेते हैं। और इसमें गलती हमारे उनकी भी है, स्ट्रीट साइड्स की। हमें सारी बेकार चीज़ मिलती है स्ट्रीट साइड्स पे। हमें मिल्क शेक भी तो मिल सकता है, मिल्क शेक भी मिलावट वाला देंगे, कॉर्नफ्लोर वाला। हमें नॉर्मल दूध भी तो मिल सकता है अलग फ्लेवर्ड, या कुछ ऐसा मतलब अच्छी चीज़। हमें असली पनीर का, चाहे वो महंगा हो, पनीर भी तो मिल सकता है हमें, या फिर कुछ भी मतलब अच्छी चीज़ें जो कि हमारे हेल्थ को अच्छा करती हूँ। पर सिर्फ टेस्ट हम इस टाइम टॉप पे है। टेस्ट जब आता है, टेस्ट ये नहीं अच्छी चीज़ों से नहीं आ सकता, अच्छी चीज़ों से भी आ सकता है, पर बुरी चीज़ों से लाना आसान है। और बुरी चीज़ें ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, अच्छी चीज़ें इतनी टेस्टी नहीं बन पाती हैं, बन जाती हैं फिर भी इतनी नहीं बन पाती हैं। तो जैसे कि फर्स्ट चीज़ है, सबसे पहले तो इसकी उसमें बात कर लेते हैं, ये हमें किस डिसएडवांटेजेस, ये हमें किस तरह डिस्ट्रॉय कर रहा है। मेल नरिशमेंट में हमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी। अगर हमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो हमारी स्लीप अच्छी तरह नहीं हो पाएगी, हमारी बॉडी वीक रहेगी और हमारे थॉट्स भी बेकार हो जाएंगे। जैसे हम जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम प्रोटीन में डेफिशिएंट होंगे तो हमारा अच्छा कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, जिससे कि हम कुछ आगे ना तो पढ़ पाएंगे ना कुछ कमा पाएंगे, जिससे कि हमारा ये लूप बन जाएगा, यही साइकिल रिपीट होती रहेगी। हम पहले अगर प्रोटीन नहीं खाएंगे, अगर हम गरीब हैं इस वजह से हम नहीं खा पा रहे हैं, तो फिर हमारा ना तो हमारे शरीर में इतनी जान होगी कि हम कुछ काम करें अच्छी तरह, जी जान लगे कि पढ़ें या फिर कुछ और काम करें, और ना ही हमारा मन करेगा। तो इस वजह से या तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अगर, तो फिर हमें जी जान लगा के कुछ या तो पढ़ाई करनी चाहिए कि हम आईआईटी निकाल लें, यूपीएससी निकाल लें, जिससे कि हमारी लाइफ देन अच्छी हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। या फिर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर फ्रीलैंसिंग जो भी है उस चीज़ में तुम पूरी तरह डिवोटेड हो जाओ, जिससे कि तुम जल्दी कंटेंट क्रिएशन शुरू कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन का अभी भी टाइम नहीं गया है, अभी भी तुम आ सकते हो कंटेंट क्रिएशन में, क्योंकि अभी एआई आया है नया नया। तुम एआई को यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड वीडियो बना सकते हो जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, एडिटिंग वेडिटिंग करा के, जिससे कि तुम एंगेज रख सकोगे लोगों को। आगे जाके और ज़्यादा फील्ड में कंपटीशन बढ़ने वाला है, पॉपुलेशन भी कंट्रोल में नहीं आ पा रही है, इस वजह से हम आगे जाके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, नहीं तो आगे की जनरेशन्स को तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। तुम भी सफ़र कर रहे हो, अभी तक तो ज़माना मंदा था, अब तक इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, इस वजह से सब अच्छी तरह जी पा रहे थे। आगे जाके बहुत ज़्यादा पॉवर्टी और ज़्यादा फैलेगी, क्योंकि जो लोग अमीर हैं वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें टिप्स एंड ट्रिक्स टैक्टिक्स पता है वो। और जो गरीब हैं वो बेकार का खाना खा खा कर और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो जैसे कि इससे हमारा, अब बात गरीबों की तो हट गई है, उन्हें पहले मेहनत करनी होगी तभी वे ठीक कर पाएंगे। उसके बाद अब नॉर्मल मिडिल क्लास की, जैसे कि हम बेकार की चीज़ों में पैसा खर्च करते हैं, उससे अच्छा हम अपने डाइट पे पैसा खर्च करेंगे। जैसे कि अगर
हमारा प्रोटीन लो होगा तो फिर हमारे मसल्स नहीं बढ़ पाएंगे, जिससे कि हमारी हाइट ग्रोथ में भी बेकार होगा और हमारा माइंड भी ब्रेन फॉग होएगा हमें, जिससे कि हम अच्छे से थॉट्स नहीं सोच पाएंगे। और जैसे कि ओमेगा 3 में भी हम डेफिशिएंट होंगे, तो ओमेगा 3 काफ़ी ज़्यादा मदद करता है हमारे जॉइंट्स में। वो एक तरह से ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है जॉइंट्स में हमारे, जिससे कि हमारे जॉइंट्स अच्छे रहें। और माइंड में भी हमारे ब्रेन को भी नरिश रखता है, जिससे कि हम ब्रेन से अच्छी तरह सोच पाएँ और उसकी सभी नस नाड़ियों को अच्छी तरह तरावट रखता है उनमें। रुकिए। और जैसा कि वो उनमें तरावट रखता है, जिससे कि हमारा ब्रेन अच्छी तरह हो, फोकस इम्प्रूव होता है। और जैसे कि कोलेजन भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, जो कि हमें नॉर्मल गाजर से कैप्सिकम से मिलता है। विटामिन ए से बनता है कोलेजन, विटामिन ए एंड सी से। तो ये हमें नॉर्मल फूड से मिलते हैं, जो कि इतने महंगे भी नहीं पड़ते हैं। पर जैसे कि हमारी डाइट इतनी बेकार हो चुकी है, हम पैक्ड फूड ज़्यादा, वेस्टर्न कल्चर है ये पैक्ड फूड का, इसकी तरफ हम ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ब्रेड, पोटैटोज़, ये सब जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार है। ब्रेड में हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। वाइट ब्रेड जो आती है ये मैदा की होती है, और इसे पता नहीं फ्लोर को सड़ा सड़ा के इसमें ईस्ट बना के बनाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है। तो हमें अपनी डाइट को सुधारना होगा, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स ऐड करने होंगे, नहीं तो हम इन्हें सप्लीमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि तो हम इनके लिए, हमें पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमें कमाना शुरू करना होगा। अगर हमारे पास पैसा है तो पैसे से सब ठीक हो जाता है। वो कहते हैं ना लोग कि पैसे की चमक आ गई है, पहले ये बंदा ऐसा था, काला पीला रहता था, बिल्कुल मरा रहता था, और अब पैसे की चमक आ गई है, चमक आ गई। वो ऐसे नहीं कि बस उसके पास पैसा आया तो अंदर से खुद ही उसकी बॉडी हील हो गई, चमक आ गई, उसकी डाइट इम्प्रूव होती है। पैसे से सबसे पहले आदमी क्या खरीदेगा? अच्छी डाइट खरीदेगा। अगर वो पैसा जब उसके पास आया है तो वो उसमें उसके पास माइंड होगा, उस इस वजह से ही पैसा है। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। कैसे? क्योंकि उन्हें टैक्टिक्स पता है। तो जब कोई बंदा अब अमीर होगा तो उसे पता होगा, वो उसका माइंड अच्छा होगा और उसे पता है किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं। तो उसने अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करा, जो कि हमारे साथ अंत तक रहेगी जब तक हम जिंदा हैं। और हमें सबसे अच्छा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट अपनी हेल्थ में ही मिलता है। हम अगर आज 10 मिनट अपनी हेल्थ में लगाते हैं, वो आगे हमें 1 घंटा 10 घंटा देती है। इस वजह से उसने अच्छी तरह इन्वेस्ट करा अपनी हेल्थ पे, सारे अपना बॉडी का ख्याल रखा। इस वजह से वो बंदा आगे भी अच्छा रहेगा, जिससे कि वो और लंबे समय तक काम कर पाएगा, पैसा कमा पाएगा और अपनी अच्छी लाइफ जी पाएगा, रिलीजियस भी बन पाएगा आगे। क्योंकि ये कहीं कहीं हमें ये बैरियर्स बन जाते हैं, पैसों की कमी भी हमें रिलीजियस बनने से रोकती है। क्योंकि अगर हम रिलीजियस बनेंगे तो हमें अपना डिवोट करना होगा। चलो मन से तो हम फिर भी कर सकते हैं, हम अगर हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम भगवान में मानते हैं पूरा, कुछ गलत काम नहीं करते हैं, परंतु जो जाके पुण्य लेना होता है कहीं पे भी, चाहे वो मंदिर जाना हो या कहीं भी, तो वो तब हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमें अपने काम में एंगेज होना चाहिए, जो कि अच्छी बात भी है। हम अपने काम में लगेंगे जिससे कि हम पैसा कमा पाएंगे, तो हम डोनेट भी करेंगे। सबसे अच्छा दान, धर्म दान ही होता है। तो वो बात अलग है। तो इस वजह से ये बैरियर्स हमें कहीं कहीं रिलीजियस बनने से भी रोक देते हैं। तो इस वजह से जब हम पैसा कमा लेंगे तो हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो पैसे कमाने के लिए हम छोटी चीज़ बचपन से स्टार्ट करना चाहिए हमें। छोटी छोटी चीज़ों से हमें पढ़ाई को तो अपनी साइड में करना चाहिए, पढ़ाई तो मेन रहनी चाहिए हमारी, कि हम इतना पढ़ लिख के कुछ बन जाए, IIT UPSC, जिससे कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हो जाए। पर हम शुरू से ही अपना बिजनेस माइंडेड सोच भी रख सकते हैं, जैसे कि हम स्कूल से ही कुछ अपना ऐसा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं कि जैसे कि तुम स्टूडेंट्स को फिटनेस प्लान बना के दे सकते हो। अगर तुम फिटनेस में अच्छे हो कि 500 रुपये में तुझे फिटनेस प्लान बना के दे दूँगा, या कुछ भी तुम उसे, अगर तुम पढ़ाई में अच्छे हो, नोट्स दे सकते हो, अपने नोट्स सेल कर सकते हो, या फिर रीसेलिंग कर सकते हो किसी भी चीज़ की। काफ़ी सारी चीज़ें अगर तुम एक बार ढूंढने निकलोगे तो तुम्हारा मन किसी न किसी चीज़ में लगी जाएगा, और तुम ऑनलाइन भी ये चीज़ें कर सकते हो। अगर तुम किसी चीज़ में अच्छे हो, तुम अपने आर्ट वर्क्स को, प्रोजेक्ट्स को, किसी भी चीज़ को डाल सकते हो, जिससे कि लोग तुम्हें कांटेक्ट करेंगे और तुम्हें कमीशन, आर्ट वर्क या फिर किसी भी चीज़ के लिए अच्छा चार्ज कर देते हैं लोग। और तुम फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, या फिर तुम ऑफलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो अगर तुम्हारे पास इतनी वो नहीं है। और सबसे अच्छा कंटेंट क्रिएशन तो तुम कर सकते हो। जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, चाहे तुम कितने गरीब भी हो, तुम्हारे पास एक फ़ोन है, तुम उससे शुरू कर सकते हो। जैसे कि तुम सौरभ जोशी को ही देख लो, उसके पापा पुट्टी किया करते थे एक समय पे लोगों के घरों में, और आज उनके पास खुद का प्राइवेट जेट है। मतलब इतना पैसा कमा लिया है सौरभ जोशी ने केवल अपने बलबूते पे।
क्योंकि उनके पास फ़ोन था, उन्होंने कंटेंट क्रिएशन सही समय पे शुरू कर दिया। आज भी तुम कर सकते हो, अभी भी तुम्हारे पास चांस है। कुछ भी अपना एक काम पकड़ो और उसमें इतना डिवोटेड हो जाओ कि तुम्हारे पास इतना पैसा आ जाए, उसके बाद तुम आराम से अपना ठीक कर सकते हो और अपने आगे की जनरेशन को ठीक कर सकते हो। क्योंकि हमें मेनली टीन से मेल नरिश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे ग्रोथ, रिपेयर और सब चीज़ का टीन ही रहता है मेन, टीनेज, जो कि हमारी बॉडी में सारी ग्रोथ करता है, नए नए फंक्शंस लाता है, प्यूबर्टी आती है हमें, और हमें रिपेयर का भी काफ़ी ज़्यादा इसमें वो चाहिए होता है। जितनी हमारे मसल्स पे बनती हैं वो इसी टाइम पे अच्छी बन जाती है, क्योंकि इस टाइम पे हमारा टेस्टोस्टेरोन पीक पे रहता है। तो इस वजह से अगर तुम ये फेस नहीं कर पा रहे हो, कोई नहीं, तुम अभी पैसा कमाओ जम के। जब तुम पैसा तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तुम अपना अच्छे तरह माइंड सेट से अच्छा पैसा सेटअप कर लोगे, उसके बाद तुम अपने पीढ़ी को या फिर किसी को भी, हाँ मतलब अपने आगे की जनरेशन्स को काफ़ी अच्छा वो कर सकते हो, जिससे कि उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत ना हो और वे आगे जाके ऐसा कर सके जो तुम चाह रहे हो। आज के लिए धन्यवाद, बाय।